नर्मदे हर। तो आज है 12 फरवरी और अभी हमें कुटरे, ग्राम कुटरे में इस आश्रम में हम रुके थे सामने। और सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारी यात्रा माँ नर्मदा जी के तट से अब शुरू हो रही है। तो मैं आपको नर्मदा जी के दर्शन करा देता हूँ। ये है माँ नर्मदा जी। सुबह का स्नान भी हमारा माँ नर्मदा जी में ही हुआ था। और ये सलगी संगम है। यहाँ पे सलगी नदी का संगम होता है। तो 12 फरवरी को हम निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे हमारी यात्रा शुरू हो रही है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो यहाँ से हमें अभी आश्रम से जब हम निकलेंगे, निकल ही गए हैं, तो यहाँ से सलगी नदी है। सलगी नदी को हमें क्रॉस करते हुए, सड़क बनी हुई है, क्रॉस करते हुए हमें यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ के जो महाराज जी थे, ये आश्रम था। यहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने हमें मार्ग भी समझा दिया है। और बड़ा आनंद आया यहाँ पे सोने में। हम 5 परिक्रमावासी थे। रात का भोजन हम लोगों ने खुद बनाया था। इसमें दाल बाटी वगैरह बनाया था। जो यहाँ के महाराज जी थे बहुत ही, उनने सब कुछ बताते गए, सामान वगैरह देते गए, कैसे करना है क्या है। बहुत आनंद आया, नींद भी अच्छी आई। सुबह का स्नान भी हमारा संगम में हुआ, कल का स्नान भी संगम में हुआ। बहुत ही अच्छा दिन निकला है। और ये नदी जो आने वाली है, इसको हमें क्रॉस करना है। कल जो हमारा आसन था वो थोड़ा जल्दी लग गया था, क्योंकि हम जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग थोड़ा सा पथरीला और कठिन मार्ग था। तो थोड़ा सा थकान भी हो गई थी। और ये स्थान बड़ा अच्छा था। अगर आपको रात्रि विश्राम के लिए ऐसा स्थान मिले जो भी संगम पे था और संगम के अलावा शांत था। अभी महाशिवरात्रि या ऐसे दिनों में तो यहाँ पे बहुत मेला वगैरह लगता है। तो बड़ा ही शांत स्थान था। आनंद आया, आराम से भोजन बनाया। भोजन खाते खाते हमें पाते पाते रात को 9 बज गए थे। तो हमारे जो 3-4 परिक्रमावासी और रुके थे वो भी हमारे आगे चल रहे हैं। तो सालगी नदी है जो जाके नर्मदा जी में मिलती है। अब इसको हम क्रॉस करेंगे। ये है सालगी नदी। कल हमने स्नान वगैरह सब यहीं किया था, संगम में भी किया था। कपड़े वगैरह हमने यहीं धोए थे। हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर। और ये जो पानी है, ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है। ये जल है जहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं, ये गर्म है। क्योंकि बहता हुआ पानी जो है वो उतना ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है। हाँ हाँ, आनंद आ गया। तो सुबह जब हम नहाए तो नहाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहते पानी में ठंड नहीं लगती। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ, आनंद आ गया। ये सालगी नदी। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सही समय है, सुबह के 8 बजे हैं। कोई लेट नहीं हुए हैं हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमें कुटरई से चले हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। और हम अभी सड़क मार्ग पे आ गए हैं। पर ये वही गांव की सड़क है। अभी तक एक गाड़ी भी नहीं निकली है। तो चारों तरफ इस तरह के पहाड़ हैं। और अभी जो गांव आएगा वो फुलवारी है। हमें जाना कनेरी होते हुए है।
बीच में 3-4 छोटे छोटे गांव आएंगे। सारंगपुर भी आएगा, उसके बाद कनेरी आएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये गांव जो है इसमें हम आ गए हैं, ये है फुलवाही। इसके बाद हम कनेरी की तरफ जाएंगे सारंगपुर होते हुए, या देखते हैं कौन सा रास्ता मिलता है। तो ये है फुलवाही, नर्मदे हर। छोटा सा बस इतना ही गाँव है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव है। बस खत्म। नर्मदे हर। तो ये जो नदी आपको दिख रही है, ये सलगी नदी है। और अभी फिर हम थोड़ा सा कच्चे मार्ग पे आ गए हैं, कभी कच्चा कभी पक्का। अभी ये नदी को हमने क्रॉस भी किया था पीछे से। ये सलगी नदी है, नर्मदा जी नहीं है। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ पे है और ये सलगी नदी हमारे अब उल्टे हाथ पे है। अच्छी नदी है, पहाड़ों से पानी बह रहा है इसमें। और 3 परिक्रमावासी भी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। तो शायद 2 महाराष्ट्र के हैं, एक नर्मदापुरम होशंगाबाद जिसे बोला जाता था, वहाँ के हैं। रात में ये लोग रुके थे हमारे साथ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी दिन के 10:30 बज चुके हैं और इस तरह का मार्ग है। अभी सारंगपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और कुछ परिक्रमावासी और हैं जो चल रहे हैं आगे पीछे। तो आज तो यही सड़क मार्ग है, क्योंकि पहले से ही हमें पता था कि ये जो नर्मदा जी हैं वो बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट करके हुई हैं। तो ये वाला मार्ग है। इसमें भी कुछ अभी चढ़ाई, पहाड़ हैं थोड़े से। तो 2 पहाड़ तो हम चढ़ के ऊपर से आए हैं। और इस तरह का ये है जहाँ पे कल हम रुके थे, कुटरी गांव में, जो सालगी संगम था। वहाँ से ज़िला डिंडोरी लग चुका है। तो मंडला ज़िला तो हमने क्रॉस कर दिया, मंडला ज़िला। हम डिंडोरी ज़िले में हम चल रहे हैं। और बस यही मार्ग है, सारंगपुर से कनेरी। कनेरी से एक जगह आएगी, उसका मैं नाम भूल गया थोड़ा सा। वो नर्मदा जी के किनारे रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी दिन के 12:30 बजे हैं और इस तरह का मार्ग है। धूप ज़्यादा लग रही है। सुबह ठंड भी कम थी रात में, तो रात में ठंड भी कम थी। और ये सड़क मार्ग है। आगे जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो आगे का हमारा डेस्टिनेशन है, वो टाकिन घाट है। यहाँ पे हमारा संभवतः रात्रि विश्राम टाकिन घाट पे होगा। और टाकिन घाट जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से अभी भी 13 से 14 किलोमीटर दूर है। सुबह हमने चाय प्रसादी कर ली थी और रात को जो बाटी बनाई थी वो बची हुई थी। तो 2-2 बाटी हमने, 10 बाटी बची थी, 5 लोगों में 2-2 बाटी बांट ली थी। तो रास्ते में हमने वो 2 बाटी खा ली, तो हमारा वही बाल भोग हुआ है। बाकी हमें दिन का भोजन प्रसादी आज नहीं मिला है, क्योंकि इस मार्ग पे कोई आश्रम वगैरह सब कुछ है भी नहीं, मंदिर भी नहीं मिले। ये मार्ग परिवर्तित किया गया है,
तो भैया वहाँ से काफ़ी घूम घूम के आई हैं, तो वाला मार्ग नहीं बताया था कि इसी से जाना है। तो हमने देखा चल के देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब जो हम रुकेंगे सीधे 13 किलोमीटर बाद टाकिन घाट पे रुकेंगे। मेरे हिसाब से तो 4 बज जाना चाहिए, क्योंकि सुबह से हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। भोजन भी नहीं किया है, धूप भी ज़्यादा है, तो विश्राम करते करते जाएंगे। और 3 परिक्रमावासी हैं जो हमारे आगे भी चल रहे हैं। पीछे एक गांव निकला था, वहाँ से हमने चाय वाय पी थी। हमें इच्छा हो रही थी, हम तो होटल पे रुके, हमने बोला चाय पिलाइए, और फिर सबको हमने चाय पिलाई। फिर जब हमने पैसे का पूछा तो दुकान वाले ने पैसे नहीं लिया। नहीं बाबा रहने दीजिए, आप पता नहीं कब आएंगे। तो ठीक है, हम चल रहे हैं टाकिन घाट की तरफ। रात्रि विश्राम शायद वहीं होगा हमारा। यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर है, और इस तरह का मार्ग है, सड़क मार्ग है, और ये पूरा बंजर ज़मीन है। पानी वानी कुछ नहीं है, फसल भी नहीं है। अभी जब हम पिछले जहाँ रास्ते से आ रहे थे तो खूब ग्रीनरी थी, क्योंकि उन जगहों पे पानी था तो फसल काफ़ी अच्छी थी, मटर गेहूँ ये सारी चीज़ें लगी थी। और यहाँ पे पानी वानी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, ज़मीन भी पथरीली है इस टाइप की, तो फसल वसल तो नहीं है यहाँ पे। पूरी पथरीली ज़मीन है, पूरा बंजर उजाड़ लग रहा है, ग्रीनरी तो है ही नहीं, तो खेत उजाड़ पड़े हैं। ये थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं हमारे परिक्रमावासी ये लोग। आ जाओ, भोजन कर लो। भोजन है कहाँ? नर्मदे यार, ये बाटी का बाल भोग करेंगे, हमने तो पा लिया था। तो इस तरह का मार्ग है, नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो ये जिला डिंडोरी लग चुका है अभी 1:15 हुआ है, और हमें कछारी, ग्राम कछारी, और ये ग्राम कछारी का स्कूल है। हम इस रोड से आए हैं और हमें इस मार्ग पे जाना है। यहाँ का सामुदायिक वो है, स्वच्छता के लिए वो। और यहाँ तो कुछ खाने को तो आज हमें मिला नहीं था, तो भैया ये बिस्किट ही खा रहा है, बिस्किट ही मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से टाकिन घाट अभी 9 किलोमीटर दूर है, पहुँच जाएंगे हम 3:30-4 बजे तक। इस मार्ग पे जाना है हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पीछे जो गांव निकला है वो दूबा गांव निकल चुका है, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 4 बजने वाले हैं, और हम टाकिन घाट पहुंचने वाले हैं। तो ये जो रास्ता है, हम पगडंडी से होके आए हैं, ये मार्ग जाता है टाकिन घाट। अब कितना दूर है देखते हैं, नर्मदा जी के किनारे पे ही है। आज हमारा रात्रि विश्राम टाकिन घाट पे ही होगा। और इस तरह का ये पूरा रिमोट एरिया है, और पिछले 3 दिन से हमारा मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ जंगल पहाड़ों में नेटवर्क नहीं मिलते हैं, सिर्फ कभी कभी जियो का इनका मिल जाता है, बाकी हमारा तो नेटवर्क नहीं है। और आज का रास्ता तो बहुत हॉरेबल था, बहुत बेकार, पूरा सड़क मार्ग सुनसान, किसी काम का नहीं। नर्मदा जी के किनारे का मार्ग होता है तो थोड़ा सा सही रहता है। और आज दिन भर तो भोजन भी नसीब नहीं हुआ, हमने बिस्किट खाए हैं, और सुबह जो कल की बाटी थी वो हमने सुबह खा के निकले थे। तो आज का दिन तो बड़ा थका देने वाला, और बड़ा ही वो, बस नर्मदा जी का नर्मदे हर नाम लेते हुए हम पहुंच गए, टाकिन घाट पहुंचने वाले हैं। अभी भी क्या पता कितनी दूर है, ये उबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा थोड़ा सा। तो चलिए टाकिन घाट पे चल के माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं।
तट पे ही रुकना है हमें। और इसके बाद जो आगे वाला गांव है, जो जगह है, वो है मालपुर। बीच में भी कई गांव पड़े थे छोटे छोटे, पर बड़े आदिवासियों के गांव थे वो, और गरीबी बहुत थी क्योंकि ज़मीन तो है पर पथरीली ज़मीन है इस टाइप की, पूरी पत्थर पत्थर है। तो फसल भी नहीं होती, बारिश के ऊपर निर्भर है, पानी का कोई साधन नहीं है इस तरफ। और जो गांव है उनकी आबादी भी कम है, किसी की 150, किसी की 200, और 150-200 लोगों में गांव ख़त्म हो जाता है। 20-25 घर आते हैं और गांव ख़त्म। नर्मदे है। तो चलिए हम चलते हैं। अब हम जब देखते हैं तो नर्मदा जी के किनारे पे जो ज़मीन है वहाँ तो आपको ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन जहाँ से हम आए हैं ये पूरा सुनसान बंजर है, कुछ हरियाली नहीं है। लेकिन नर्मदा जी के किनारे देखो कितनी ग्रीनरी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नर्मदा जी के दर्शन। उसके आसपास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वो ज़रूर ग्रीन है। ये वो रही माँ नर्मदा जी, टाकिन घाट बोलते हैं उसको। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर, वहाँ पहुँच के दर्शन कराते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम पहुँच चुके हैं लगभग, नीचे और पहुँच के दर्शन कराऊँगा। माँ नर्मदा जी, और यह है टाकिन घाट, और इस तरह का मार्ग है। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। जय हो माँ नर्मदे, नर्मदे यार। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं नर्मदे यार। तो हम पहुंच चुके हैं और शायद यही आश्रम है। अब अंदर क्या पता वीडियो बनाने देंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ से बना लूँ, क्योंकि कई लोग जो संत लोग होते हैं वो लोग वीडियो से थोड़ा सा मना करते हैं। तो हम आश्रम की शांति को भंग नहीं करते हैं, उस हिसाब से आगे देखते हैं क्या होता है। नर्मदे यार। तो आज का रात संभवतः यहीं है, टाकिन घाट, नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो हम पहुंच गए हैं टाकिन घाट, और ये है नर्मदा जी। पूरा यू टर्न लिया हुआ है उस तरफ तक, बहुत ही सुंदर। और रात में जो हमारा आसन लगेगा, लग गया है आसन। ये टाकिन घाट का आश्रम है, बहुत पुराना। पहले इन बाबा जी की कुटिया उस पहाड़ी पे थी, अभी भी है, और उन्हीं के परिवार वाले भी यहीं पे हैं। तो ये बड़ा सुंदर आश्रम है, और ये है माँ नर्मदा जी। तो हम और पास जा रहे हैं, हम स्नान करने जा रहे हैं नर्मदा जी में। दिन भर की थकान उतारेंगे, क्योंकि आज का जो सड़क मार्ग था वो बड़ा ही बेकार था। कल हम यहीं से पहाड़ी वाला तट मार्ग पकड़ेंगे। अब वो जो घुमाव था वो शायद ख़त्म हो गया, उतना नहीं है। तो शाम के 4:30 भी बज चुके हैं, सही समय है। तो हम चलते हैं, पास से आपको दर्शन कराते हैं। तो ये जो पीछे जो आपको बाबा दिखे थे पानी ले जाते हुए, यहाँ पे क्या आप लाइट वाइट नहीं है, तो यहीं से वो पानी लेके उस बांस पे लेके जाते हैं, और सारे परिक्रमावासी उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो मोबाइल चार्जिंग वार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क तो है ही नहीं। तो चलिए, और जो बाबा जो पानी लेके गए कंधे पे, वही यहाँ उन्हीं का परिवार सेवा देता है। और हम जा रहे हैं टाकिन घाट पे स्नान करने के लिए। जो हमारे साथ परिक्रमावासी चल रहे थे कुछ आगे पीछे, वो भी यहीं रुके हुए हैं। तो आज भी हम 5 लोग हैं। तो वो जो बाबा हैं उनके परिवार की जो पुरानी कुटिया है, अभी भी है, वहाँ पे वो रहते हैं एक बाबा,
वो सामने जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये है वो कुटिया। इस कुटिया में अभी भी बाबा रहते हैं। वो नया आश्रम वो बना हुआ है। तो चलिए पास में चलते हैं और दर्शन कराते हैं। और तो आज का मैं जो बता रहा था, आज का तो बड़ा आनंद नहीं आया, पर अब नर्मदा जी का तट देख के अब आनंद आया, शायद थकान मिट गई। और हाँ, मोबाइल के बारे में बात करें तो मेरे घर वाले बड़े परेशान हो रहे थे, बहुत सारे मिस कॉल पड़े थे। बीच में पहाड़ी पे एक थोड़ा सा नेटवर्क आया था, तो मैंने अपने घर वालों से थोड़ी सी बात कर ली। बस 2 ही फ़ोन लग पाए, उसके बाद फ़ोन ही नहीं लगे। जहाँ से नेटवर्क मिलेगा, व्लॉग भी नहीं डल रहे हैं तो नेटवर्क आएगा, उसके बाद एक साथ 3-4 डल जाएंगे। तो ये है माँ नर्मदा जी, और हम यहीं पे अब स्नान करते हैं। नर्मदे यार, एक परिवासी वहाँ, बहुत सुंदर घाट है, बड़ी शांति है इधर। तो चलिए हम करते हैं स्नान। नर्मदे हर, नर्मदे हर।